बच्चों की लड़ाई छुड़वाना बना अपने माँ बाप के इकलौते हाफिज कुरान बेटे का जुर्म। मुखालिफ पार्टी ने मुबैना तौर पर हाफिज कुरान अब्दुल मनान नामी लड़के को, जिसकी अभी कुछ ही अरसा पहले शादी हुई थी, उसे बड़ी बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया और वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जान की बाजी हार गया। इस हाफिज कुरान लड़के का कसूर सिर्फ ये था कि उसने मोहल्ले में पानी भरने से शुरू होने वाली बच्चों की लड़ाई खत्म करवाई थी और इसी बात का मुखालिफों को रंज था। हालांकि जिस दिन हाफिज कुरान अब्दुल मनान को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसे डंडों, मुक्कों, लातों और ईंटों से मारा गया। उसी दिन उसके कजन की शादी थी और वो इसी सिलसिले में गली से गुजर रहा था। अब्दुल मनान अपनी बूढ़ी माँ और मफलूज वालिद, जो पिछले 14 साल से फालिज में मुब्तला हैं, उनका वाहिद सहारा था और अभी कुछ ही अरसा पहले उसकी शादी हुई थी। छोटी सी बात का बतंगड़ बनाकर जालिमों ने एक पूरा खानदान बर्बाद कर दिया। किस तरह अब्दुल मनान पर जुल्म ढाए गए, मकतूल के लवाहिकीन ने किए होशरुबा इंकशाफात। 25-26 साल अब्दुल मनान का कसूर सिर्फ ये था कि उसने अपनी ही बरादरी के दरमियान लड़कों की अगर कोई लड़ाई हो रही थी किसी और बरादरी के लोगों से, तो उसने उनको छुड़वाया और उसके बाद वो लड़ाई खत्म होगी, चला गया घर। लेकिन उसको बड़ी बेरहमी से बाद में मुबैना तौर पर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इकलौता बेटा था जी वो। वालिद साहब फालिज के मरीज हैं, वो माजूर है, वालदा है सिर्फ, और कुछ ही अर्सा पहले उसकी शादी हुई थी। लेकिन एक मामूली सी लड़ाई शुरू होने से, बच्चों की लड़ाई थी, उस लड़ाई का अंजाम इतना खौफनाक निकला कि उन जालिमों ने एक जवान को मार कर ही छोड़ा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल अब्दुल मनान के चचा। उनसे हम बात करते हैं कि असल मामला था क्या, बात कहाँ से शुरू हुई और क्यों इस हद तक बात चली गई कि अब्दुल मनान को मार दिया गया। सबसे पहले जी बड़ा अफसोस है हमें, सारे मामले के हवाले से आप बताइएगा कि असल वजह शुरू कहाँ से, लड़ाई की वजह क्या बनी? वजह यह है जी, उसके ना बच्चे पानी लेने गए थे, तो बच्चे के आपस में लड़ाई हो गई। तो बच्चे किसके पानी लेने गए थे? हमारे अपने थे बच्चे, आपकी बरादरी के? हाँ जी, एक बच्चा पानी लेने गया, वो बच्चे वहाँ पे लड़ पड़े। मेरे लड़के की मेहंदी थी उस दिन। अच्छा। मेरे अपने लड़के की मेहंदी थी उस दिन, तो मैंने कहा यार दो ना दे के लिया तो मेहंदी का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो गया तो उन्होंने वो भी फड़ लिया उन्होंने। अच्छा। मुंडे ने मेरे ना बच्चे ने छाने कुट्टन रहा ना, तो बाल तो एक पास ही होगा। पहला बच्चे ने कुट्टिया, मुड़ बाद छाने भी कुट्टन लग पाया। मैं मुंडा कल काम ले, उन्हें वही फड़ लिया, जड़ा भी आया वही फड़ लिया, जड़ा भी आया वही फड़ लिया। मैंने पता लगा कि तू इस तरह लड़ाई होगी। मैं गया तो उन्हें बुरी तरह कुट्टन डा, उन्हें छुड़ा के बच्चों घर घलाता। उन्होंने टुरन लग पाया, तुम घरों घरी चले जाओ, असी छुड़ान ची सांसी भी गल खत्म हो जाए, अग ना बले। उधरों मुंडा आया तो उन्हें पै गया। जिन्हां दी लड़ाई सी वो चले गए? हाँ जी, वो चले गया। अब्दुल मनान जिहड़ा सी ओने बचाव कीता सी? वो भी उधर बच आया भी। अच्छा, वो लड़ाई तो बाद आया? हाँ जी, लड़ाई बच्चे जो चले गए ना घरों घरी, तो मैं उन्होंने बच्चे घरों टुर के उत्थे ही साए, तो उधरों आया तो उन्होंने फड़ लिया। दूसरे जड़ा भी आ गया वही फड़ लिया, जड़ा भी आ गया वही फड़ लिया। उधर मनान भी आया तो वह भी छुड़ाने चक्कर च अं दोवें चाचा भी छुड़ाने के चक्कर सा, तो उन्हें बाला मारिया, तो बाले नाल डिग पिया, डिगे नहीं लगे रहा। प्यो नूं फल्ज पिया। 14 साल हो गया। माँ वो वडेरी है, जनानी बीवी होंगी कल, 1.5 साल होया, 6 महीने होए शादी हुई, कोई जी नहीं, कला से अपने माँ प्यो नूं मजदूर दी संभाल खिदमत करने वाला करे। साढ़े तिकरा नहीं गल आंदी सी, अपना घर कवर की गल है। आपे अपना ख्याल भी रखता सी, घर वाले आंदा भी, अपने वालिद दी भी। प्यो नूं पेशाब लंघी वही सारा करांदा। हाफिज कुरान से, हाफिज कुरान भी सी? हाँ जी। अब देखें नाज़रीन, ये है हमारे माशरे का अलमिया, अदम बर्दाश्त जो हमारे इस माशरे में सरायत कर चुकी है। यानी कि अना का मसला बनाकर, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर, राई का पहाड़ बनाकर, और बच्चों की लड़ाई, ये बता रहे हैं लड़ाई है, वड्डे भी उन्हें बच्चे नाल वड्डे भी लग गया, जड़ा कुछ आया वही फल। यानी कि जो मुल्जिम पार्टी है उन्होंने बच्चों को भी मारना शुरू कर दिया। और जब चक्कर से अग ना भले, अग बुझे, अग दे विच कोई फायदा नहीं। उधर मनान भी इस चक्कर च छुड़ाने के चक्कर च जेड़े उत्थे जेड़े भी आंदे हैं, जेड़े बाद च भी बच्चे घलाते, बाद च जड़े भी आया हो फल लिया, जड़े भी आया हो फल लिया। अपील की करना चाहोगे उससे? अपील जी, इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इन्ना जुल्म है, इन्ना जुल्म है। ते मुलजमान फड़े गए ने थोड़े? मुलजमान 6 फड़े गए ने, 1-2 रहिंदा। मरकजी मुलजम जिन्हें डंडा मारे फड़या गया जी?
पुलिस तामन कर रही है कि नहीं कर रही? तो उसने 6 बंदे फड़े थे गया जी। बिल्कुल जी, इंसाफ मिलना चाहिए, उस कानून इंसाफ मिलना चाहिए जी। बिल्कुल जी। अब इंसाफ की अपील कर रहे हैं सारे ख़ानदान वाले, और हमारी भी कोशिश है अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि आला अफसरान तक ये इनका पैगाम पहुँचाएँ, इनकी अपील पहुँचाएँ। और हम उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान साहिब की उनके विजन के मुताबिक DPO कसूर ईसा सुखेरा और उनकी टीम इस ख़ानदान को इंसाफ ज़रूर दिलाएगी। उस एक लड़ाई की वजह से और अदम बर्दाश्त की वजह से बच्चों की लड़ाई का नतीजा इतना खौफनाक निकला कि उन लोगों ने मुबैना तौर पर एक जवान साला शख्स को 26-27 साल उसकी उम्र थी, कुछ अर्सा उसकी शादी को हुआ था, वालिद उसके माजूर थे, वालदा जो है बुजुर्ग है, इकलौता बेटा उसको जान से मार दिया। बहरहाल हम यही अपील करेंगे आला अफसरान से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो, चाहे एक बंदा मुलव्वस है या 10 लोग मुलव्वस हैं, उनकी इन्वेस्टिगेशन कानून के मुताबिक हो, और अगर वो करार पाते हैं गुनाहगार तो उनको कानून के मुताबिक कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है अब्दुल मनान के मोहल्लेदार, उनसे हम बात करते हैं अब्दुल मनान के हवाले से। इकलौता बेटा, बूढ़े वालदैन का सहारा, वालिद जो है वो फालिज के मरीज़, पिछले 14-15 साल से चलने फिरने से वो बिल्कुल कासिर है, और उनकी देखभाल करता था, अपनी वालदा का ख्याल रखता था, और कुछ ही अर्सा पहले उसकी शादी हुई थी। और हमें अब्दुल मनान के बारे में पता चला है वो हाफ़िज़ कुरान भी था। लेकिन मामला क्या कि लड़ाई होती है एक बरादरी की दूसरी बरादरी के साथ, वो लड़ाई ख़त्म हो जाती है, लेकिन छुड़वाने वाले बंदा जो है वो मुबैना तौर पर जान की बाजी जो हार जाता है उसको मार दिया जाता है। बात करते हैं अब्दुल मनान के मोहल्लेदार से। जी भाई बताइएगा, अब्दुल मनान के हवाले से उनका रवैया कैसा होता था लोगों के साथ, और ख़ास तौर पर ये लड़ाई जो है ये कहाँ से शुरू हुई और उसका खौफनाक कितना अंजाम बन गया? जो अब्दुल मनान था ना, ये नहायत शरीफ आदमी था और हाफ़िज़ कुरान था। आज तक उसकी हमने किसी से ये नहीं सुनी कि कभी उसने किसी के साथ कोई ज़्यादती की हो, कोई लड़ाई की हो। शरीफ आदमी, घर की देखभाल करने वाला, ठीक है। और महल्ले की लड़ाई में एक बेकसूर कत्ल हो गया। तो ये लड़ाई कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, ये कहाँ पे था, लड़ाई के बाद फिर इसको किस तरह मार दिया? जी, हमें जो है ना, जो मौके पे गवाह हैं उनसे यही सुना है कि बच्चों की लड़ाई है कोई पानी पे, जो फिल्टर का पानी एक महल्ले में लगा हुआ है, साफ़ पानी, ठीक है, उधर लेने के लिए गए हैं, उधर बच्चों से ये लड़ाई शुरू हुई है और जिसकी वजह से वो नाहक कत्ल हो गया। इसको मारा कैसे गया था, किस तरह से मारा गया? मारा सुनने में यही आया है जो गवाह वगैरह थे उनसे कि जो वो चारपाई है उसका जो लकड़ी का वो था डंडा, वो सर में लगा है और वो इस साइड पे लगने की वजह से जो उसकी डेथ हो गई। अच्छा, तो उस वक्त जो है जब उसको अस्पताल लेके जा रहे थे या फौरी उसकी डेथ हुई या अस्पताल ले जाते हुए? नहीं, वो लड़ाई के बाद जब उसको मारा गया है, एक ही बंदे ने मारा था, और लोग भी मारे थे? नहीं, तकरीबन जो देखने में आया है ना, जो गवाह वगैरह ने बताया कि 8-10 मारने वाले थे एक बंदे को, और वो शख्स हाफ़िज़ कुरान था, बेकसूर था, हाफ़िज़ कुरान था, उसकी कोई लड़ाई नहीं थी, उसने बस छुड़वाया था। जी बिल्कुल, और उन लोगों ने बस इस पादाश में आके छुड़वाया क्यों और मार दिया? बिल्कुल। और उसके बाद फिर उसको फूलनगर हॉस्पिटल में लेके आए हैं। जो दूसरी मुखालिफ पार्टी है वो उधर पहुंच गई उसके पीछे उसको मारने के लिए। वो उनको यही था कि ये जानबूझ के कोई ड्रामा वगैरह कर रहे हैं, कोई ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा सीरियस मामला नहीं है, वो थ्रेड करने के लिए आए हैं। अच्छा जी, दोबारा वो अस्पताल में आके लड़ने के लिए? जी। और फिर उधर उसके साथ भी यानी कि ना महल्लेदारों की आपस में फिर लड़ाई हुई है कि आदमी सीरियस है और आप इधर भी आ गए हैं। यानी कि आप अंदाज़ा कीजिए नाज़रीन कि एक शख्स ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, उसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, हॉस्पिटल पहुंच चुका है, वो उसकी ट्रीटमेंट हो रही है, तो बकौल इन भाई के और दूसरे जो रिलेटिव्स हैं अब्दुल मनान को, उन्होंने बताया कि वहाँ पर भी जो मुलज़िम पार्टी है वो वहाँ पर भी पहुँची है और वहाँ पर भी उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया है। इतना गुस्सा, इतना इंसान के जहन में इतना मनफी सोच, खुदा र ऐसे मामलात से बचें, बल्कि अपने बच्चों को समझाएं कि खुदा ना खास्ता लड़ाई वाली साइड पे जाने ही ना दें और बात को बढ़ावा ना दें। ये तो अंजाम बड़ा खौफनाक है। अब एक बरादरी का बंदा खुदा ना खास्ता वो जान की बाजी हार गया, दूसरी बरादरी के साथ दुश्मनी शुरू हो गई, जिनको मारा गया वो बदला भी लेने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को मार कुटाई करने की, कत्ल की, जान से मारने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन वो लड़ाई झगड़े किसी हद तक बात इतने बढ़ जाते हैं कि ऐसा भी अंजाम होता है। वो लोग यही समझ रहे थे जी कि ज़ख्मी है, थोड़ा बहुत मारा उसको, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जो उसके सर पर चोट लगी और जो उसको 10 लोग बाद में मुबैना तौर पर मारते रहे हैं, उस वजह से
वो जो है उसकी हालत जो है वो ख़राब हो चुकी थी। अब सर इस सारे केस के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं यही अपील करना चाहूँगा कि एक बेकसूर जो है लड़का, अकेला अकलौता घर का वारिस, वो नाहक कत्ल हो गया है, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। ठीक है, पुलिस भी, हमारी यही आला हकाम से अपील है कि पुलिस भी तामुन करे और आला हकाम भी जो है उसकी पैरवाई अभी करें। तक क्या मुकामी पुलिस, मुकामी थाने की पुलिस क्या तावन कर रही है आप लोगों से? यही तामुन किया पुलिस ने, जो उनको खुद रिलेटिव ने गिरफ़्तार करवाया वही अभी तक गिरफ़्तार हैं। जो बीच में 2-3 मफरूर हैं उनको अभी तक नहीं पकड़ा गया और ना ही उन पे कोई सुनने में आया, कोई रेड वगैरह भी नहीं हुई।